डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। इसमें अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन। ठीक है, आपको जो इसकी डेफिनेशन लिखवाई गई है उसमें ये लिखवाया गया है कि किसी भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो रेखीय समाकलन के रूप में दर्शाया जाता है असमान विद्युत क्षेत्र में। और एक कंडीशन ली गई है उसमें कि गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बिना। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र को ज्यावक्रीय या वक्रीय फॉर्म में दर्शाया जाता है। ठीक है, हम एक असमान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ठीक, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, असमान विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन का मान क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो विभव के लिए क्या करते हैं अपन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो उसमें जो कार्य किया जाता है अपॉन चार्ज का मान। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इस चार्ज को लेके आते हैं अपन ए से बी तक। इसके किसी पॉइंट टी के ऊपर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट है। अब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, क्यू नोट ई वेक्टर। यह आपने पढ़ा था, क्यू नोट ई एफ ई वेक्टर बराबर 1 के चैप्टर में। ठीक, अब इस असमान फोर्स की वजह से, जो भी ये असमान बल है, इसकी वजह से गति भी कैसी होगी, इसकी कैसी गति होगी चार्ज की, त्वरित गति होगी। त्वरित यानी कि कभी ज़्यादा होगा कभी वेग कम होगा। जबकि अपन रेखीय समाकलन के रूप में कब दर्शा सकते हैं इसको, जब गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस चार्ज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, एफ वेक्टर, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब इसकी त्वरित गति को रोकना है, इस चार्ज की त्वरित गति को रोकना है, तो जो ये फोर्स होगा ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्वरित गति रुक जाएगी और ये एक समान गति से इस फोर्स के अंडर मूव करने लग जाएगा। ठीक, इस फोर्स का मान क्या होगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट ई वेक्टर, माइनस की टर्म के साथ। देखो माइनस क्यों आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, फोर्स से इसकी जो भी त्वरित गति है उसको रोकने के लिए फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ये हो गया। ठीक है, माइनस साइन, जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनको कैसे दर्शाया जाता है, किसी एक क्वांटिटी के बाहर माइनस साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, अब अपन ये मान लेते हैं कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाता है ये बल। एक बार देख लेते हैं, पार्ट के रूप में निकाल लेते हैं, फिर अगर इस पूरे का समाकलन कर देंगे तो पूरे का मान आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट ले लिया डीएल। ठीक, अब इस फोर्स की वजह से विस्थापन है चार्ज का डीएल, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अगर विस्थापन अल्प है किसी फोर्स की वजह से तो वहां पर वर्क भी क्या होता है, अल्प ही होता है। अपने को कहां से कहां तक जाना है, ए टू बी तक मूव करवाना है चार्ज को। ए टू बी तक मूव करवाने के लिए डब्ल्यू ए बी टोटल वर्क हो जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, समाकलन का साइन, ए टू बी। देखो समाकलन कब किया जाता है, समाकलन और अवकलन दो टर्म होती है। समाकलन तो होता है जब आपको कोई बहुत ही छोटी राशि दी गई हो, बहुत छोटी राशि दी गई हो और आपको बड़ा मान निकालना हो, तब तो क्या किया जाता है, समाकलन। और अगर आपको बड़ा मान दिया गया हो और छोटी राशि निकालनी हो तो क्या किया जाता है, अवकलन। ठीक है, ये टर्म्स की जाती हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये अपने पास वर्क आ गया, समीकरण 1 से मान रख देंगे इसमें। समीकरण 1 से मान रखने पर डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट बराबर क्या लिख सकते हैं, लिमिट थी अपनी ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हो गया समीकरण 2। अब विभवांतर की परिभाषा से अपन ने क्या देखा था, विभवांतर
से। वी बी माइनस वी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से अगर मान रख दें वी बी माइनस वी ए बराबर ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। ठीक है, यदि ए बिंदु अनंत पर है तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। वी ए का मान क्या होगा, 0। ये क्यों होता है, अपना जो अगला टॉपिक है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, उसमें मान होता है वी बराबर के क्यू अपॉन आर। विभव की एक वैल्यू निकल के आती है। अगर अपन आर की जगह इन्फिनिटी रख दे तो बहुत छोटी राशि में बहुत बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो मान क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको क्या मान लिया जाता है, 0। इस वजह से ए बिंदु अगर अनंत पर है तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये मान रख देते हैं। वी बी बराबर जैसे वी मान लिया इन्फिनिटी टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। एक तो आपके पास वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू है वी बी माइनस वी ए, एक ये भी था डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी क्यू नोट वी बी माइनस 0। वी बी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू, ये भी कोई ना कोई वर्क फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं, और क्यू नोट एक मान ये हो गया। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आती हैं जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट।